Students, myself Guneshwar Kolita welcome you to my YouTube channel Guneshwar Kolita Tutorial. Students, सबसे पहले मैं आपको मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। साथों साथ मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए और इस वीडियो के बाद और इनके बाद जो वीडियो दिया जाएगा सारा वीडियो देखने के लिए और जो वीडियो अभी तक नहीं देखा है उसको देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करने के लिए और लाइक शेयर करने के लिए मैं विनती करूँगा। So students, today I am going to discuss English grammar, narration or speech, part 1. Students, first of all, I am going to discuss meaning of narration or definition of narration. The art of reporting the words of a speaker is called narration. Means जो कला है वर्ड को एक्सप्रेस करने का जो कला है किसी के सामने उसको नरेशन कहा जाता है। द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। देयर आर टू मेन वेज ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर। एक स्पीकर का वर्ड को रिपोर्ट करने का दो तरीका है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पीच, which is a formal address delivered to an audience. इसको स्पीच भी कहा जाता है जो ऑडियंस को डिलीवर करने का मतलब ऑडियंस को सुनने का जो फॉर्मल एड्रेस है, फॉर्मल एड्रेस है। So students, when we convert the speech of a speaker from direct to indirect without changing the meaning is called narration. Sense. When we convert, जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं स्पीच को, स्पीकर का स्पीच को जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं, बदल देते हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तक उनका अर्थ बिना बदल के उसको नरेशन सेंस कहा जाता है। नरेशन इज ऑफ टू काइंड्स। नरेशन दो प्रकार का है। नंबर 1 डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच। नंबर 2 इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डायरेक्ट नरेशन यूजिंग द सेम स्पीच of a speaker in the quotation quotation is called direct speech. जब कोई वक्ता का स्पीकर का कोटेशन को उनका हिसाब से बहु सेम अबिकल रखा जाता है उसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। एग्जाम्पल, ही सेड आई एम सिक। इसमें आई एम सिक वो जैसे बोला ऐसे रखा गया। ही सेड वो बोला था आई एम सिक, मैं बीमारी हूँ। नंबर 2 द स्टूडेंट सेड गुड मॉर्निंग सर। नंबर 3 राम सेड आई एम ए गुड बॉय। Next students, indirect speech or indirect narration. The speech which tells us what someone said by using his own words is called indirect speech or indirect narration. मतलब जब कोई स्पीकर ने कुछ बोल देते वो अपना हिसाब से किसी का बात अपना हिसाब से जब बोल देते उसको इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाते। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1
He said that he was ill. He said that he was ill. ये अपना भाषा है, अपना हिसाब से कह दिया. He said that he was ill. और ये जो बोल दिया उनका हिसाब से हुआ, जो सेंस कर दिया, जो हमारे सामने बोला वह किसी के बाद वह अपना हिसाब से बोला. राम said that he was a good boy. Next students, some features of narration or speech. Narration और speech का कुछ feature, कुछ characteristics. Number 1, the speech of a speaker in direct narration is put within inverted comma. कुछ स्पीकर का जो स्पीच डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रखा जाते हैं. एग्जाम्पल, ही सेड आई एम सिक. इसमें आई एम सिक को इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया. नेक्स्ट, नंबर 2, द वर्ब व्हिच इंट्रोड्यूस द डायरेक्ट स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. जो वर्ब डायरेक्ट स्पीच को इंट्रोड्यूस करते, शुरुआत करते, उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाते हैं. जो वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच को शुरू कर देते, रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाते हैं उनको. जो वर्ब डायरेक्ट स्पीच को शुरू कर देते, उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाते हैं. द पार्ट विच द रिपोर्टिंग वर्ब इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच. और जो स्पीच रहते हैं उनके साथ, उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाते हैं. जो वर्ब स्पीच को शुरू करते हैं उनको रिपोर्टिंग वर्ब, और उन स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाते हैं. द पार्ट विथ द रिपोर्टेड वर्ब इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. और रिपोर्टेड वर्ब का जो पार्ट है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाते हैं. Example, he said, I am sick. He said, this part is reporting speech. I am sick, this part is reported speech. And am is reported verb. And here said is reporting verb. Now students, number 3. Reporting speech is separated from reported speech by using comma. So comma का इस्तेमाल करके रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से अलग किया जाते हैं. एग्जाम्पल, ही सेड आई एम सिक. इसमें ही सेड इज रिपोर्टिंग स्पीच, आई एम सिक इज रिपोर्टेड स्पीच. सो कॉमा के द्वारा इन दो स्पीच को अलग किया गया. These two speeches are separated by using comma. Next, number 4. The first word of reported speech starts with capital letter. इसमें reported speech का first word, इसमें I is the first word, और first word capital letter से शुरू होते हैं. Next, number 5. When direct speech is changed to indirect speech, comma is removed. जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में सेंस किया जाते तब कॉमा को रिमूव किया जाते, हटाया जाते. बाय यूजिंग दैट और अदर सुइटेबल कंजंक्शन. दूसरा दैट और दूसरा कंजंक्शन के द्वारा उनको रिप्लेस किया जाते. इन्वर्टेड कॉमा इज ऑल्सो रिमूव्ड. इन्वर्टेड कॉमा को भी हटाया जाते, रिमूव किया जाते. एग्जाम्पल, हरेन सेड आई नेवर टेल ए लाई. ये डायरेक्ट स्पीच है और डायरेक्ट नरेशन है. सो इसको इनडायरेक्ट करने में होगा हरेन सेड दैट ही नेवर टेल्स ए लाई. इसमें दैट आ गया, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, कॉमा भी हट गया. हियर कॉमा इज रिमूव्ड, inverted comma is also removed.
and that conjunction is used. Next, number 2, Sarita said to me, will you come, inverted comma. First Sarita said to me, comma, will you come, inverted comma. ये डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट. सो इनको इनडायरेक्ट करने में होगा, सरिता asked me, सरिता मुझे पूछा था, if I would come, क्योंकि मैं आऊंगा कि नहीं. ये इनडायरेक्ट हो गया. सो नंबर 3, he says to me, do you read regularly? He says to me, comma, do you read regularly, inverted comma, question mark, direct speech. So इनको indirect करने से होगा, he asked me if I read regularly. वह मुझे पूछा, ये indirect, INDIRECT, indirect. So students, next part I will discuss different rules of changing from direct to indirect. So दूसरा पार्ट में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने का कुछ रूल्स दिया जाएगा. So students, once more I appeal all of you to watch as well as share my videos. Thank you.